यस, वी आर लाइव नाउ। बच्चों, लास्ट क्लास हमारी क्लास 3 थी सर्कल्स की। उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो पीवाईक्यूज थे, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन थे। उसी की क्लास 4 हम कंटिन्यू कर रहे हैं सर्कल्स की। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्किल विद सेंटर ओ टचेस द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेंटल ABCD at point PQRS prove that angle AOB plus COD is equals to 180 डिग्री। सीबीएसई 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और एग्जाम में हमें मिल सकता है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेंटल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्किल। ठीक है, सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बच्चों दो एंगल जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो। ये सीबीएसई 22 में आया हुआ था, टर्म 2 उस टाइम चलते थे। तो इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी है, जो टेंजेंट की प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगी। क्या है वो प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये है, अगर सर्किल की दो टेंजेंट हैं जो कि रेडियस को, सपोज करो ये रेडियस थी आपकी, ये सेंटर O था, तो ये जो टेंजेंट है, हमें पता है कि ये टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं। तो टेंजेंट जो सेंटर पे है वो एंगल इक्वल सबटेंड करेंगी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का जब हम यूज करेंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं एंगल AOP विल बी इक्वल्स टू, ओ लेते हैं इसको सेंटर ऑफ द सर्किल को। एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल AOS। एंगल POB इज इक्वल्स टू एंगल BOQ। ठीक, सिमिलरली COR will be equals to COQ। एंगल DOR will be equals to एंगल DOS। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हो गई। फिर भी मैं आपको इक्वेशन का जो स्टेटमेंट है वो बोल देता हूं, आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। In case of tangents from an external point, the line joining center to the external point, center to the external point यानी कि सेंटर को जो एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करती है, is equally inclined to the corresponding radii, is equally inclined to the corresponding radii। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए इन चारों इक्वेशंस को बच्चों हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड 1 2 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, एंगल AOP प्लस एंगल BOP प्लस एंगल COR प्लस एंगल DOR will be equals to एंगल AOS प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल COQ प्लस एंगल DOS। एडिंग का जो प्रॉपर्टी होती है इक्वेशन में, वो LHS पार्ट एक साथ होता है, RHS पार्ट एक साथ होता है। अब अगर फिगर को हम देखें तो AOP प्लस BOP, AOP प्लस BOP विल बी AOB, एंगल AOB। COR प्लस DOR को देखें तो COD। AOS के साथ में अगर हम DOS को कर दें, इस वाले को AOS के साथ में DOS को कर दें तो मिल जाएगा हमें AOD, AOD। और BOQ के साथ में अगर COQ को कर दें तो हमें मिल जाएगा BOC। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 लिख लेते हैं क्योंकि 4 तक हमारी हो चुकी थी। नाउ हम बच्चों, हमें पता है कि जो सर्किल होता है,
अगर उसके सारे एंगल्स को ऐड करें तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 360 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम इन सब एंगल को ऐड कर लें, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका रीजन आप लोग लिख सकते हैं एंगल्स अराउंड द सर्कल। ये जो एंगल्स होते हैं वो अगर हम सर्कल के अराउंड है तो कितना हो जाता है बच्चों, 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं हल्का सा। अरेंज जब हम करेंगे तो AOB और COD को साथ में कर लेते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल COD को साथ में कर लेते हैं, और एंगल BOC के साथ में एंगल DOA को कर लेते हैं। ऐसा क्यों करा बच्चों, इक्वेशन नंबर 5 दिखाई दे रही होगी आपको कि हम AOD प्लस BOC की वैल्यू डाल सकते हैं AOB प्लस COD। तो एंगल AOB प्लस COD तो पहले से ही है, यहां पे हमारा एक बार और आ जाएगा इस पूरे की जगह, ये पूरा एंगल AOB प्लस एंगल COD। ये बच्चों ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB प्लस एंगल COD विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमारा प्रूफ हो चुका है एंगल AOB प्लस एंगल COD विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो कि हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर गिवन नहीं होगी, फिगर हमें अपने पास से बनानी होगी। ज्यादातर ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कल हैविंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। चलो देर ना करते हुए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O। यस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बच्चों हमारे कौन से होते हैं, जिनका सेंटर जो है हमारा सेम होता है। एक सर्किल ये है हमारा और एक सर्किल हमारा ये है सपोज। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी कि एक की रेडियस 5 है और एक की 3 है। बना लेते हैं इसको 3 बना लेते हैं, इसको 5 बना लेते हैं। From an external point P, two tangent PA and PB are drawn to these circles respectively. If PA is equals to 12, length of PB निकालनी है। PA हमें 12 दे रखी है, हमें लेंथ ऑफ PB निकालनी है। इसको हम लोग डॉटेड ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सर्किल होता है उस पे जो टेंजेंट आती है सेंटर से, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो वो एंगल कितने का होता है बच्चों, 90 डिग्री का। तो ये एंगल 90 का हो जाएगा। एंगल ट्राइंगल AOP में हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल AOP एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू OP का स्क्वायर। OA की वैल्यू 5 है, 25 हो गया, AP की वैल्यू 144 आएगी, OP हम निकाल लेते हैं। OP विल बी इक्वल्स टू 169 बेटा आपका होता है 13 का। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गई 13। क्या आ गई, OP आ गई 13। अगेन दूसरे ट्राइंगल में हमारी ये जो है टेंजेंट बना रही है PB विथ रेडियस OB, तो एंगल B हमारा फिर 90 का हो जाएगा। इसमें हम लोग फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल OPB
एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका बच्चों आप लोग रीजन लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट व्हेन ज्वाइन अ सर्किल ऑफ रेडियस इट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, इसको आप स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। ओ ए का स्क्वायर यहां पे कर लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर। ठीक, ओ बी की वैल्यू हमें दे रखी है 3, 3 3 9 हो गई। पी बी की वैल्यू हमें निकालनी है, पी बी का स्क्वायर कर लेते हैं। ओ पी की वैल्यू हमने अभी ऑलरेडी निकाल ली है, 13 का स्क्वायर 169। तो पी बी का स्क्वायर को हो जाएगा 169 माइनस 9 डेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 160। 160 के बच्चों फैक्टर्स कर लेते हैं। 160 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बल्कि इसको ज़्यादा मत करो, 16 टू 10 कर लो खाली। 16 का हो जाएगा आपका 4 रूट ऑफ 10 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गए? बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था ये, 2 बार रिपीटेड हुआ है बच्चों क्वेश्चन ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी है कि रेडियस अगर है और ये एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट आ रही है तो उस पर क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी तो राइट ट्रायंगल बन जाएगा, राइट ट्रायंगल बनेगा तो पाइथागोरस लग जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th, रीड आउट करो बच्चों इसको, क्वेश्चन नंबर 9th को। टू टेंजेंट्स PA and PB are drawn to a circle with center O such that angle APB is equals to 120 degree. Prove that OA equals to root 3 of AP. बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डबल टॉपिक क्वेश्चंस बोलते हैं। इसमें हमारे 2 टॉपिक्स लगेंगे, एक तो हमारा सर्किल का प्रॉपर्टीज लगेंगी, दूसरी हमारी ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें यूज होगी। आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। एक सर्किल हमें दे रखा है, टू टेंजेंट्स हैं हमारी PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O। PA एंड PB, ये हमारी टेंजेंट हो गई, एक हो गई PA और एक हो गई PB। टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O सच दैट एंगल APB हमें दे रखा है 120 डिग्री। ठीक, सेंटर पे एंगल जो बनता है बच्चों वो कितने का हो जाता है, 90 डिग्री का। ठीक, अगर ये 120 है, दोनों 90 है, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 में से 120 जाएगा तो 60 बच जाएगा। ठीक है, ओके। हमें प्रूफ करना है OA की वैल्यू रूट 3 ऑफ AP। OP को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों। जब हम OP को ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो एंगल P है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बाइसेक्ट हो जाएगा, 60 60 हो जाएगा। ठीक है, ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा। इस ट्राइंगल में ये 60 है, ये 90 है, तो बचा हुआ पार्ट 30 का हो जाएगा। इसको बच्चों हमें लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा मैं बता देता हूं आप लोगों को। सर्किल तो समझ में आ गया होगा, फिगर समझ में आ गया होगा। तो ट्राइंगल ले लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं एंगल APB। गिवन है हमें एंगल APB इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, यहां लिख दो सिंस OA परपेंडिकुलर ऑन AP therefore angle A is equals to 90 डिग्री। ठीक है, ज्वाइन OP therefore angle
OPA will be equals to half of angle APB. Half of 120 degree will be equals to 60 डिग्री. ठीक, और ट्राइंगल कंसीडर कर लो. नाउ इन ट्राइंगल AOP एंगल A प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल A 90 का है आपका और OPA आपको दे रखा है, मैं निकाल लिया 60 डिग्री. हमें थर्ड एंगल निकालना था, एंगल POA इज इक्वल्स टू 180. तो एंगल POA की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री. ठीक है, हमें OA अपॉन AP, इसको इधर को थोड़ा सही कर लेते हैं इसको बच्चों. OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू √3 प्रूव करना है, समझ लो. OA अपॉन AP हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉट पढ़ा था, साइन कॉस टेन कॉट. PBP अपॉन HHB साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक. तो कॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है B अपॉन P. कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें और हम थीटा हमें चाहिए है कौन सा वाला एंगल बेटा, 30 डिग्री वाला एंगल, क्योंकि कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है. हमें जब थीटा ये चाहिए होगा बच्चों, तो हमारा बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा. मैंने बताया था जहां पे हमारा थीटा होता है, इसको हम अगर सही करके बना लें कुछ इस तरीके से हो जाएगा. थीटा हो जाएगा हमारा O वाला, डेट इज 30 डिग्री. ठीक है, और इसको P ले लेते हैं, सॉरी इसको A लेना पड़ेगा और इसको P लेना पड़ेगा, 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो कॉट थीटा हमारा B अपॉन P हो जाएगा. तो यहां पे लगा देते हैं कॉट 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू बेस का मतलब OA और परपेंडिकुलर मतलब AP. कॉट 30 √3 होता है, OA अपॉन AP that is OA is equals to √3 of AP. Hence proved. तो डबल टॉपिक क्वेश्चंस को ध्यान रखना, एग्जाम में आने की संभावना प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है. पहले हमने सर्कल्स का इसमें टॉपिक लगाया कि हमारा ये 120 है तो ये 60 होगा, 60 का हाफ हो जाएगा, वो भी लिख सकते हैं. अगर 120 को तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा ही वो, ये बाइसेक्टर होगा इसका 60-60, ये 60 है 90 है तो 30 आ जाएगा. उसके बाद हमें कॉट को ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक, टेन भी लगा सकते थे, टेन से भी हो जाता है, टेन और कॉट दोनों ही सेम चीज है. वहां 1/√3 मिलता है, थोड़ा सा एक दो स्टेप बढ़ाने पड़ते हैं. समझ में आ गया बच्चों? इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर है हमारा 10. यस, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, रीड आउट करते हैं. फिगर बनाना पड़ेगा इसमें, फिगर गिवन इन द गिवन फिगर, सर ने नहीं बनाया. इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. पहले फिगर बनाते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चों. इन सर्किल है. फिगर हमें दे रखा है बच्चों ABCD, A
बी सी डी, इसमें एंगल ये 90 का है और ये हमारी टेंजेंट ये है, एक ये है, सर्किल की रेडियस हो गई है, ठीक है, रेडियस। कुछ और भी दे रखा है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस वैल्यूज भी दे रखी हैं बच्चों इसमें। बीपी वैल्यू 25, ये 38, 25, ये पूरी 38 है, ये पूरी 28 है, 28। चलो, इन विच एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 20 डिग्री, बी सी दे रखा है 38, सी डी दे रखा है 28 सेंटीमीटर और बीपी दे रखा है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई थिंक, फिगर से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो हमारा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो बच्चों, हम लोगों ने टेंजेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सर्कल पे जो आउटर से टेंजेंट आती है वो क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर पी है तो इसकी वैल्यू भी पी होगी। इसका मतलब जो बीपी की वैल्यू होगी वही बीक्यू की वैल्यू होगी, ठीक है। तो बीपी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, 38 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 5 गया 3 बचा और ये 1 बचा। जब सी क्यू 13 है बेटा तो ये भी 13 हो जाएगा आपका सी आर, ठीक है। सी आर 13 है तो सी आर में से जाएगा आपका 28, ये बचा आपका 8 में 3 गया 5 और ये 1 15, ठीक है। ये 15 है आपका, तो आपका ये भी 15 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों टेंजेंट हमारी क्या है बच्चों, इक्वल है, ठीक। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, ओके। सेकंड चीज हमारी क्या इसमें प्रॉपर्टी लग रही है, ये हमारा सेंटर से रेडियस है, इस पे गिर रही है 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंस इन क्वाड्रिलेटरल ओ आर डी एस एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल एस इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर एक क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स 90 के हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है 360 डिग्री, देयरफॉर एंगल ओ इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360, तीन अगर 90 हो गए तो फोर्थ एंगल भी हमारा 90 का हो जाएगा। हेंस ओ आर डी एस इज अ क्या, स्क्वायर, हाँ या ना, क्लियर। अब ये जो मैंने ओरे लिखा है इसको लिखना पड़ेगा, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल 25। इस तरीके से हम बच्चों सबको लिखते हुए लाएंगे तो हमारे पास ये 15 आ जाएगा। जब ये स्क्वायर है तो हमारी रेडियस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आ गई बात। जैसे हमने 25 लिखा है ऐसे हम लिखेंगे सी क्यू, इसको पहले सी क्यू निकाल लेंगे 38 माइनस 25, फिर सी क्यू इक्वल टू सी आर, फिर सी आर के बाद हम आर डी की वैल्यू निकाल लेंगे, आर डी वैल्यू 28 माइनस 13 15 आ जाएगी, ये भी 15 आ गई, ये भी 15 आ गई। जब ये आपका स्क्वायर है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो रेडियस की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत इजी था, फिगर इसमें गिवन था, ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो लिखवाने की जरूरत नहीं है उसमें, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा तो आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, इसमें फिगर हमारी गिवन है, बना लेते हैं पहले फिगर को।
फिगर दे रखी है, इसको और आगे बढ़ा देते हैं, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि टेंजेंट्स हैं बच्चों। ठीक है, नाम दे देते हैं पी क्यू पी आर। Yes. In the given figure, PQ and PR are tangent to a circle with center O such that angle QPR की वैल्यू दे रखी है बच्चों में 50 डिग्री। अगर ये हमें 50 डिग्री दे रखी है, ओरल क्वेश्चन है बच्चों, ये रेडियस है, ये टेंजेंट पे 90 होगा, ये 90 होगा। जब ये 90 होगा तो 180 हो गया, तो इसका सम भी 180 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 130 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों जो रेडियस है वो इक्वल होती है हमारे सर्कल की। अगर ये 130 है तो बचे हुए एंगल कितना आ जाएंगे बताओ? 180 माइनस 130 कितना बचा? 50, उसका हाफ कर लेंगे 25। ठीक है, ये दोनों एंगल्स 25 आ जाएंगे। हमें निकालना क्या? आई थिंक ये निकालना है ओ क्यू आर। खत्म हो गया क्वेश्चन। लिखने का मेथड समझ लो इसका। इसमें जो फिगर दे रखा है उसमें कंस्ट्रक्शन कर लो। ज्वाइन क्यू टू आर। ठीक है, नाउ in quadrilateral OQPR एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसका बच्चों रीजन आप लिख दोगे, रेडियस से टेंजेंट पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, देयरफॉर एंगल O प्लस एंगल O प्लस एंगल P विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल 360 होता है, 90 90 180 चला गया, P हमें 50 रखा, तो एंगल O की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 50 डेट इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल OQR एंगल O प्लस एंगल OQR प्लस एंगल ORQ विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो 130 प्लस एक्स इक्वल क्यों होंगे? रेडियस है ये हमारी, यहां लिख लो एंगल ओ क्यू आर विल बी इक्वल्स टू एंगल ORQ सिंस OR इज इक्वल्स टू OQ इज इक्वल्स टू रेडियस। तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल के दोनों एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। यहां से हमारी बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 130 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50 बाई 2 दैट इज 25 दैट इज इक्वल्स टू एंगल OQR। समझ में आ गया? क्वेश्चन तो मैंने ओरली बता दिया तुम लोगों को। प्रेजेंटेशन का मेथड ये मैंने एक छोटा सा कर दिया है, आप लोग और इसको वर्डिंग्स में अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, उस हिसाब से आप वर्डिंग्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फंडा समझ में आ जाइए। जब ये दोनों 90 हो गए तो इसका सम 180 हो जाएगा। जब 180 हो जाएगा तो 130 आ जाएगा। ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो ये एंगल प्लस 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 और x की वैल्यू 25 आ जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। हमारे 3 क्वेश्चंस और बचे हैं सीरीज के, उनको निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फिगर, इसमें भी हमारी गिवन नहीं बनाई है भैया ने, को ड्रॉ कर लेते हैं।
Two circles with center O and O dash touches externally at T as shown in figure. दो सर्किल बना देते हैं जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, है ना। एट पॉइंट T. ये भी इजी क्वेश्चन है बच्चों, फिगर बनाते ही क्वेश्चन खत्म हो जाना है। OPR, OPR, OQS, OQ हमें दे रखा है 5, ये 3, ट्वेल्व 13 सेंटीमीटर। पॉइंट T. Yes, two circle with center O and O dash touch each other externally at point T as shown in figure. PR की वैल्यू 12 है, PQ की वैल्यू 13 है। PR, PQ, PQ नहीं है, PO है बेटा, ये कोई नहीं। PO की वैल्यू 13 है, O डैश लगा दिया है, Q इक्वल्स टू 5 है और SQ की वैल्यू आपकी 3 है। लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है, यानी कि हमें इसकी लेंथ पता चल जाए बच्चों तो हमारा क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? दो चीज करनी पड़ेंगी, एक तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं और एक हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, जब इनको ज्वाइन करेंगे बच्चों तो प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट से ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, हाँ या ना। जैसे 90 डिग्री के होंगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 12 13 तो इसका आ जाता है 5। पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ाया था मैंने, ये तो वैल्यूज याद कर लो। ये 5 है, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 4। जैसे ये 4 होगा तो यहां से यहां तक 4 हो जाएगा, जैसे ये 5 होगा तो यहां से यहां तक भी, क्योंकि ये वाली रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो 13 + 5 + 4 + 5 इज द आंसर। 5 और 5 10, 10 और 13 23, 23 और 4 27 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा ये खत्म। लेकिन लिखने का मेथड समझ लो बच्चों, वही लिखेंगे पहले तो इसमें OR विल बी परपेंडिकुलर ऑन PR। इसका रीजन लिख दोगे आप, टेंजेंट और रेडियस। SEOS विल बी परपेंडिकुलर ऑन SQ, रीजन लिख दोगे आप इसका, टेंजेंट एंड रेडियस वाला। उसके बाद आप लगा दोगे इन ट्राइंगल PRO में राइट एंगल है एट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपल लगा के 12 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा OR का स्क्वायर, डेट विल बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, फिर आप दूसरे ट्राइंगल में लगा दोगे इन ट्राइंगल SOQ में राइट एंगल हो जाएगा ये आपका S पे। ठीक है, तो OQ का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OS का स्क्वायर, डेट इज आपका आ जाएगा बच्चों यहां से 4। अब OR विल बी इक्वल्स टू OT एंड ये OR और OT
एंड ओ टी, ओ डैश ले लो इसे, ओ डैश टी इज इक्वल्स टू ओ डैश एस, फिर उसके बाद हमने ये कर ही दिया, सबको ऐड कर देंगे क्योंकि हमें पूरी टेंजेंट उसकी पूरी लाइन सेगमेंट की वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंटेशन का पार्ट आप लोग कर सकते हो, लिखने वाला आपको क्वेश्चन बेसिकली समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज है ये, 13th वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। 13th क्वेश्चन इन फिगर। एक्स वाई जेड ए ओ बी, yes, this is the diagram of the question. Now let's begin. In figure, tangent xy touches the circle with center O at y, ठीक है। डायमीटर बी ए दे रखा है यानी कि रेडियस हो गई है। व्हेन प्रोड्यूस मीट एक्स जेड एट एक्स इफ बी एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों b, और ए वाई एक्स की वैल्यू दे रखी है a। प्रूव डेट b प्लस टू ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड हो चुका है, बहुत ही इजी है। बेसिकली इसमें लगेगी एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। दिस एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर टू एंगल्स, ठीक है। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए एक्स वाई, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा आपका विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। लिखो फॉर ट्राइंगल ए एक्स वाई एंगल ओ ए वाई इज एन एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर एंगल ओ ए वाई विल बी इक्वल्स टू ए एक्स वाई प्लस ए वाई एक्स, हाँ या ना, यानी कि b प्लस ए। एंगल ओ ए वाई की जो वैल्यू हो गई b प्लस ए हो गई, एंड एंगल ओ वाई ए की वैल्यू भी b प्लस हो जाएगी a। क्यों? बिकॉज ओ ए इज इक्वल्स टू ओ वाई इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्किल। ये हमारी दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये ट्राइंगल हो गया ओ ए वाई। ओ ए वाई इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब हमें निकालना है ओके बी प्लस टू ए। अब देखो बच्चों, ये जो एंगल है ओ वाई इसे परपेंडिकुलर होगा। नाउ ओ वाई विल बी परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड, देयरफॉर एंगल ओ वाई एक्स विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ओ वाई एक्स की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये a प्लस बी था, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए विल बी इक्वल्स टू 90, दैट इज 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बच्चों अगेन ये डबल टॉपिक क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। डबल टॉपिक का मतलब है एक तो हमारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, जो कि हालांकि है बच्चों वाली प्रॉपर्टी, बट लग तो रही है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो हमने बचपन में पढ़ी थी, ठीक है। एक वो लग रही है, दूसरी चीज लग रही है कि टेंजेंट से रेडियस पे जो गिरता है वो, रेडियस जो गिरती है टेंजेंट पे वो 90 डिग्री गिरती है, वो लग, दोनों प्रॉपर्टी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्रेजेंटेशन का पार्ट कर सकते हो, वैसे मैंने मैक्सिमम कर दिया है, आप उसको एलेबरेट कर लीजिएगा अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ द सीरीज, which is a must come क्वेश्चन। 2017 में आया हुआ है ये फिगर, इसमें हमारी गिवन नहीं है। चलो फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। PQT, ओहो फिगर गिवन थी भाई इसमें, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इन द गिवन फिगर PQ इज अ डायमीटर, ठीक है, यानी कि दोनों रेडियस हो जाएंगी। PT is a tangent of a circular center O if QOS, ये हमें दे रखा है बच्चों 150 डिग्री, तो इसके पड़ोस वाला एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री, हाँ या ना? क्योंकि पूरा 180 होता है तो पड़ोस वाला 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब ये 30 है तो खत्म हो गया क्वेश्चन ऐसे। ये 30 है, 90 है, ऑलरेडी गिवन है हमें, टेंजेंट है, 90 से 60 आ जाएगा, करवाने की जरूरत ही नहीं है। PTS की वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री, डायरेक्टली लिख लेंगे इसको, फिर से देख लो, फिर से समझ लो। देखो बच्चों, हमें ये एंगल दे रखा था 150 डिग्री, दिस इज आर स्ट्रेट लाइन, डेट्स वाई ये हमारा 30 का हो गया, ये 90 का हो गया, तो बचा हुआ हमारा 60 हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर बच्चे को पास करना होगा तो एवरेज क्वेश्चन है, दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करते हैं। थैंक यू बच्चों।